अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बात करेंगे व्हाट इज सिंपैथी, एम्पैथी एंड व्हाट शुड वी डू टू गेन सिंपैथी फ्रॉम अदर्स और शुड वी गेट इट फ्रॉम अदर्स। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो पहली तो बात ये कि इंसान बहुत सी ऐसी सिचुएशंस में से गुजरता है और गुजरते हुए वो चाहता है कि कोई मेरा हमदर्द हो, मैं किसी से सिंपैथी गेन करूं, अपने हालात व वाक़यात जो हैं वो हर किसी के सामने पेश करूं और लोगों से सिंपैथी हासिल करूं। लेकिन अगर आम इंसानों की बात की जाए तो दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन बीइंग मुस्लिम्स बात की जाए तो हमें दूसरों से सिंपैथी गेन नहीं करनी चाहिए। हमारा मददगार सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह ताला। तो हमें अगर कोई तकलीफ है, हम किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले काम जो हम सबसे शायद बाद में करते हैं, पहले दूसरों की अटेंशन ग्रैब करते हैं, दूसरों से सिंपैथीज गेन करते हैं, उसके बाद जब कुछ नहीं होता तब हम अल्लाह ताला के पास जाते हैं। जबकि करना क्या चाहिए कि सबसे पहले उस मामले को लेके, उस तकलीफ को, सिचुएशन को लेके अल्लाह ताला के पास पहुंचिए, उसके सामने रोइए, सजदा कीजिए, उससे अपनी सूरत हाल बयान कीजिए कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं। और जब अल्लाह ताला के सामने सजदे में रोते हैं तो हमें अल्लाह ताला सब्र दे देता है। इसलिए दूसरों से सिंपैथी गेन करना एक कमज़ोर इंसान की निशानी है। और जान लीजिए कि मुसलमान कमज़ोर नहीं होता। एक पक्का सच्चा मुसलमान कमज़ोर नहीं होता। उसे अल्लाह ताला से मदद लेनी आती है और अल्लाह ताला से मदद लेने के बाद जब उसे सब्र मिल जाता है तो वो खुद को संभाल लेता है। दैट इज़ डिफरेंट थिंग कि इंसान कभी कभार ऐसी चीज़ों में से गुजरता है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो या सिचुएशंस अनकंट्रोलेबल हो, तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग इशू है कि आप हेल्प के लिए किसी के पास जाएं, आप किसी की हेल्प लें, आपको वो ज़रूरी है वो इशू किसी से डिस्कस करना, तो वो एक अलग चीज़ है। मैं उस आम हालत की बात कर रही हूँ कि जब हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, चाहे नाशुक्री के तौर पे, चाहे छोटी सी बात के लिए दूसरों के सामने इस अंदाज में बातें बयान करते हैं कि मुझे तो ये हो गया, मैं इस टाइम तकलीफ में हूँ, मैं बीमारी में हूँ, मैं फलां में हूँ। तो एक तो चीज़ पहले इस चीज़ का आंसर लीजिए कि क्या जिसके सामने आप सुना रहे हैं या जिनसे सिंपैथी ले रहे हैं, क्या वो कुछ कर सकते हैं? वो आपकी उस सिचुएशन को ख़त्म कर सकते हैं, आपकी इनर फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं? शायद कोई फॉर द टाइम बीइंग ऐसी बात या ऐसी चीज़ कर दें कि आपको थोड़ी देर के लिए कोई रिलैक्स हो जाए आप, या रिलीफ मिल जाए। बट इज देयर एनी परमानेंट सोल्यूशन? तो मुसलमान को याद रखिए, सबसे पहले अल्लाह ताला के सामने जाना है, सिंपैथी उसी से लीजिए। आप अपनी सिचुएशंस को डिस्कस करिए, वो एक अलग चीज़ है। कोई एक ऐसा बंदा जिससे आपकी वो स्पेसिफिक सूरत हाल जो है वो रिलेट करती है और आपको उसे डिस्कस करना है, आपको उस चीज़ को उससे शेयर करना ज़रूरी है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आम हालात में हर टाइम रोना या अपनी चाहे बीमारी है या कोई और तकलीफ है, उसको इस अंदाज से बयान करना कि आप दूसरों की सिंपैथी लें, तो मुसलमान और हमें इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला के सिवा कभी किसी की सिंपैथी नहीं ली। इवन कि एक छोटा सा वाक़या भी हमें मिलता है कि एक दफ़ा हज़रत आयशा ने खुद ही उनसे पूछा, कभी उन्होंने इस तरह से बात नहीं की, हज़रत आयशा ने खुद ही उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा वक्त है, ऐसा मुश्किल वाक़या है जिसमें आपके बहुत तकलीफ हुई हो? तो उनके पूछने पे, और वो भी हज़रत आयशा ने खुद ही बयान किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो ओहद का वाक़या है, तो तुम्हारे लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी। लेकिन उसमें भी अंदाज सिंपैथी गेन करना नहीं था, इट्स जस्ट फॉर लाइक अ आंसर, कि उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस सिचुएशन को बताया कि हाँ वो वक्त था, वो बहुत मुश्किल था या ऐसा था। तो वो तो हमसे भी अगर कोई पूछे तो जो टाइम गुजर गया हम उसको कभी किसी को एक
اسٹوری یا ایک انفارمیشن کے طور پہ بتائیں کہ ہاں وہ ایک فلاں وقت تھا جو تھوڑا مشکل تھا، الحمدللہ گزر گیا، یا جو بھی تھا اس چیز کے بارے میں. اٹ کمپلیٹلی ڈیپینڈس آن یور ٹون، یور انٹینشن، یور ایکسنٹ. کیا آپ وہ بات اگر بتاتے بھی ہیں تو اس میں سمپتھی گین کرنے کا فیکٹر نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ہمارے دلوں کو سکون نہیں دے سکتا. وقتی طور پہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے اسباب، رشتے، چیزیں بنائی ہیں جن سے انسان کو خوشی ملتی ہے، لیکن سمپتھی مت لیں کسی سے. تو آئی ہوپ یو ول بی ایز اسٹرانگ ایز اے مسلم شوڈ بی. تو اپنی سچویشنز کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، اس سے سمپتھی لیں، اس سے اپنے دل کے دکھ سنائیں، اور وہ بے شک دلوں کو سکون اور صبر دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.